हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव शंकर। आज मैं आपको इंच और सूत में कन्वर्जन आज सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है, जिससे निकालेंगे एक सूत में कितना इंच होगा। तो एक सूत में आपको ये 8 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 1/8 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो एक सूत इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1 इंच। अब इंच को हम mm में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। ठीक है, तो इंच के जगह पर 25.4 रख दे रहे हैं, तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। एक सूत में 3.175 mm होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। एक सूत में 3.175 mm होता है। ठीक है, अब सूत में देखिए, सूत का लिखने का ये तरीका होता है। एक सूत में 1/8 इंच, एक सूत में 1/8 इंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 इंच में 8 सूत, तो एक सूत में 1/8 इंच। और ये हम इंच को लिखते हैं इस तरीके से। लिखने का हमारा तरीका है, ये डबल बार लगता है। अगर ये साइन लगा है, इसका मतलब आप समझिए कि इंच लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 इंच में 8 सूत होता है। इट मीन्स कि 1 इंच को आप 8 पार्ट में डिवाइड करिए। तो 8 पार्ट में जो डिवाइड करने के बाद एक पार्ट जो होता है वो एक सूत के बराबर होता है। 1 इंच को 8 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट जो होगा उसका वो एक सूत के बराबर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ये देखिए सूत, ये हमारा मान लीजिए कि इंच है। ठीक है, 1 इंच है यहाँ से यहाँ तक। 1 इंच को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो 7 भाग कर दिए तो 8 पार्ट्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट्स जो हुआ, ये हमारा एक पार्ट जो है एक सूत के बराबर हुआ। ठीक है, 2 पार्ट हुआ हमारा तो 2 सूत के बराबर। क्योंकि ये 1/8 इसलिए लिखा जाता है कि 1 इंच को हम 8 भाग पहले किए। ठीक है, तो डिवीजन में वही चीज होता है कि कितना पार्ट्स हम कर रहे हैं। तो 8 पार्ट्स कर रहे हैं तो 8 डिवीजन में आता है। ऊपर में नोमिनेटर में 1 आता है कि हम 8 पार्ट्स में एक पार्ट कंसीडर किए हैं। तो 8 पार्ट में एक पार्ट कंसीडर किए तो 1/8। 8 पार्ट्स में 2 पार्ट कंसीडर किए तो 2/8। 3 पार्ट कंसीडर किए, 1 2 3, तो 3/8। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक सूत हो गया। ठीक है, एक सूत हो गया, 2 सूत हो गया, 3 सूत हो गया, 4 सूत हो गया, 5 सूत हो गया, 6 सूत हो गया, 7 सूत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, एक सूत को तो 1/8 लिख रहे हैं, 2 सूत को 2/8 लिख रहे हैं। तो यहाँ आप काटने के बाद कितना बच जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 सूत को हम 1/4 के इस फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, 3/8 वो कटेगा नहीं, इसलिए हमारा 3 सूत 3/8 के ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, 4 सूत हमारा 4/8, इसलिए 4 दूना 8, 1/2। ठीक है, 4 सूत कहीं भी लिखा रहेगा तो 4/8 के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो 1/2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगर 4/8 के फॉर्म में भी रहेगा तो वो कट के 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। 4 सूत हमारा तो 4/8, 5 सूत तो 5/8। ठीक है, 6 सूत तो 6/8, काटने के बाद आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमारा हो गया सूत। ठीक है, अब एक सूत भी होता है, आधा सूत भी होता है, पौना सूत भी होता है और सवा सूत भी होता है। ठीक है, तो ये तो सूत का कन्वर्जन हो गया हमारा। अब ये दूसरा हो गया हमारा आधा सूत का। ठीक है, एक सूत आधा, एक सूत तो होता है 1/8 के फॉर्म में,
और आधा सूत हो जाएगा। एक सूत को जब आधा करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आधा सूत होगा। तो यहाँ देखिए 1/8 हमारा एक सूत हो गया। उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आधा सूत आएगा। इट मीन्स कि 1/8 इंटू 1/2 मीन्स 1/16 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जब भी हम आधा सूत लिखेंगे आधा सूत हमारा 1/16 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए एक सूत तो हमारा ये ब्लैक वाला जो लकीर है, ब्लैक लकीर हमारा एक सूत का है। एक सूत को हम आधे भाग में कर दिए तो हमारा आधा सूत आ गया 1/16। ठीक है, 1/16। ठीक है, अब ये देखिए एक सूत को फिर आधा किए, ये एक सूत है हमारा, इसको भी आधा कर दिए। ठीक है, ये एक सूत है उसको भी आधा कर दिए। ठीक है, आधा सूत एक सूत। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.5 सूत, ये हो गया हमारा 2 सूत। देखिए 2 सूत का ये लकीर है, 3 सूत का ये लकीर है और ये बीच में फिर आधा उसको डिवाइड कर दिए 2 से। आधा सूत एक सूत, 1.5 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 1 2 2.5 सूत हो गया, ये 3 सूत हो गया, ये हमारा 3.5 हो गया। ठीक है, तो हमेशा आधा सूत जो हमारा होगा वो 1/16 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जब भी हमारा हमें कोई बोलेगा 1.5 सूत लिखने के लिए तो 1.5 सूत लिखने का तरीका है 3/16 के फॉर्म में वो आएगा। ठीक है, अब ये 2 सूत हो गया हमारा। 2.5 सूत का अगर कोई भी बोलेगा 2.5 सूत का कोई पाना लाओ तो ये हमारा 5/16 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये 3 सूत हो गया। 3.5 सूत अगर बोलेगा तो 7/16 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत हो गया, ये आधा सूत हो गया। और पौना और सवा सूत का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ठीक है, तीसरा सावा और पौना सूत। सावा और पौना सूत ये क्या होता है कि अब एक सूत को आधे में से डिवाइड कर दिए, आधा बना दिए तो हमारा 1/16 हो गया। अब पौना और सावा करना है तो आधे सूत को भी आधा करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/16 को यहाँ देख लीजिए, 1/16 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/32 के फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या होगा, पौना और सावा वाले में क्या होगा, एक सूत को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये यहाँ तक हमारा एक सूत आता है। ठीक है, एक सूत ये हमारा हो गया आधा सूत, ग्रीन वाली लाइन। ठीक है, अब आधा सूत को ये हम बबल जो किए हैं वो आधा सूत को भी आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा पहला, क्योंकि डिवाइड करने के बाद 1 इंच में अगर पौना सवा में जाएंगे तो 32 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, 32 पार्ट होता है इसका। तो फर्स्ट पार्ट उसका हो जाएगा 1/32। ठीक है, दूसरा ये हो गया हमारा आधा सूत जो होगा 1/16 के फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पौना। देखिए आधे के बाद ये हमारा पौना सूत अगर कोई बोलेगा तो ये हमारा हो जाएगा 3/32। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया एक सूत। एक सूत के बाद क्या हो जाएगा, सावा सूत। सावा सूत हो जाएगा हमारा 5/32। ठीक है, ये देख लीजिए 4 पार्ट्स में हम क्यों डिवाइड किए। जैसे कि 1 रुपया, 1 रुपया में 100 पैसा, 100 पैसे को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। इसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर हम सवा रुपया बोलना होगा तो 1 रुपया 25 पैसा बोलेंगे। यहाँ पे यही है कि हम एक सूत को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, अगर मुझे सवा सूत करना होगा तो 1/8 प्लस ये 1/32। ठीक है, ये हमारा हो गया 5/32।
ये हो गया फिर 7/32, 9/32, 11/32, 13/32, ये डिवाइड करके हमारा 31/32 तक आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये मैंने एक चार्ट बना दिया, एक सूत, आधा सूत, सवा सूत, पौना सूत का हमने एक चार्ट बना दिया और चार्ट के थ्रू अब हम समझाते हैं। तो एक सूत वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सूत वाले में क्या है, एक सूत होगा या दो सूत होगा, तीन सूत होगा, चार सूत। एक सूत होगा तो 1/8, दो सूत होगा तो 2/8, तीन सूत होगा तो 3/8, चार सूत होगा तो 4/8। इट मीन्स कि 1/4। ठीक है। आधे सूत वाले में क्या होगा, आधे वाले में क्या होगा, एक सूत को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मुझे कोई बोल देगा कि 4.5 सूत कितना होगा, तो 4.5 सूत हमें पता करना है। तो इसमें आधे वाले में क्या कर रहे हैं, हम एक सूत को दो पार्ट में बांट रहे हैं। तो 4.5 सूत बोलेगा तो इट मीन्स कि आप क्या कीजिए, 4 को 2 से गुना करें, 4 दूना 8, 4.5 सूत लेना है तो एक सूत को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 4 दूना 8 प्लस एक स्टेप आगे, इट मीन्स कि 9/16, 4.5 सूत हो जाएगा 9/16। देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि एक सूत, दो सूत, तीन सूत, चार सूत, ठीक है, एक सूत को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4.5 सूत बोला तो 4 दूना 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस एक स्टेप आगे, तो 8 1 9, 9/16। ठीक है, इस तरीके से हमको निकालना है। अगर आधे सूत में ये याद रखना है कि डिवाइडेड में 16 होगा, एक सूत में डिवाइडेड में 8 होगा, आधे सूत में डिवाइडेड में 16 होगा, पौना और सावा में डिवाइडेड में 32 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो अगर बोल दे 2.5 सूत, तो 2.5 सूत इट मीन्स कि दो प्लस आधा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 4, एक स्टेप आगे, तो 4 1 5, 5/16, 2.5 सूत हो जाएगा 5/16, 1 2 3 4 5, 5/16, 2.5 सूत 5/16। अगर बोलेगा 3.5 सूत, तो 3 दूनी 6 प्लस 1, 7/16। ठीक है, 7/16, ये 3.5 सूत हो गया, एक सूत, दो सूत, तीन सूत, ये आधा। पौना और सावा में क्या करते हैं, हम एक सूत को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बोल देगा पौना सूत, ठीक है, पौना सूत तो ये हमारा हो गया एक सूत से एक स्टेप पीछे, एक सूत को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पौना सूत मांग रहा है तो एक सूत, ये मतलब एक स्टेप पीछे, एक सूत को 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, एक सूत को 1 2 3 4, एक स्टेप पीछे, 3/32। पौना सूत में हो जाएगा 3/32। ठीक है, सवा सूत में, सवा सूत बोल रहा है मीन्स कि 1 प्लस 1/4। ठीक है, तो एक सूत प्लस आगे 1/4, तो हमें सवा सूत बोला, तो ये चीज याद रखना है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ देगा तो उस टाइम में आपको तुरंत मतलब जुबान पे लाना पड़ेगा। तो इसलिए सवा सूत बोलेगा तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4, ठीक है, प्लस 1 5, 5/32। ठीक है, ये देखिए सवा सूत हो गया आपका 5/32। ठीक है, पौना 2 सूत, तो पौना 2 सूत मतलब 2 सूत से एक स्टेप पीछे मांग रहा है। ठीक है, तो पौना 2 सूत में क्या होगा, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 8, ठीक है, और एक स्टेप पीछे मीन्स की 7, 7/32। ठीक है, ये देखिए 7/32। पौना 2 सूत में, पौना 2 सूत को लिखते हैं 7/32 के फॉर्म में। ठीक है, सारे में ये साइन लगेगा। ठीक है, 7/32। सवा 2 सूत, सवा 2 सूत इट मीन्स कि 2 सूत प्लस 1/4, तो 2 सूत तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8 प्लस एक स्टेप आगे, 9/32। ठीक है, ये देखिए 9/32 ये हमारा। ठीक है, पौना 2 सूत है, एक सूत, दो सूत, ठीक है,
पौना 2 सूत 7/32, ठीक है। एक सूत 2 सूत और एक स्टेप उससे पीछे 7/32, ठीक है। सवा सूत में सवा 2 सूत बोल रहा है, तो सवा 2 सूत में क्या होगा, 4 दूना 8 प्लस एक स्टेप आगे, ठीक है, तो 9/32, ठीक है। ये 9/32 देखिए, सवा 2 सूत, ठीक है, एक सूत 2 सूत प्लस एक स्टेप आगे उसका 9/32। तो इसी तरीके से हमें हमेशा दिमाग लगाना है कि अगर कोई पूछ दे सवा 3 सूत, ठीक है, तो 3 प्लस 1/4, ठीक है। तो सवा 3 सूत में क्या हो जाएगा हमारा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 प्लस एक स्टेप आगे मतलब 1/4 ऐड करना है, तो 12 1 13/32, ठीक है। ये देखिए 13/32, ये हमारा देख लीजिए, ठीक है। पौना 4 सूत, पौना 4 सूत मीन्स कि 4 सूत को से जस्ट एक स्टेप 1/4 पीछे ही रहना है, ठीक है। तो पौना 4 सूत में क्या होगा, 4 चौका 16, ठीक है, और उसके एक स्टेप पीछे, तो 16 में से एक, तो 15/32, ठीक है। ये देखिए 15/32, ठीक है। इसी तरीके से निकालना है पौना 7 सूत, ठीक है। पौना 7 सूत का देखिए, तो 7 सूत में एक स्टेप पीछे मीन्स 1/4 उसका कम करना है, ठीक है उसको। तो पौना 7 सूत, तो 7 चौका 28, एक स्टेप पीछे मतलब 27/32, ठीक है। ये देखिए 27/32, ठीक है। 7 सूत से एक स्टेप पीछे, ठीक है। सवा 7 सूत, तो सवा 7 सूत में क्या होगा, 7 चौका 28 प्लस 1/4 आगे, तो 7 चौका 28 प्लस 1 29/32, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ये तो मान लीजिए फॉर्म के रूप में लिख लिए, ये हमारा ये फॉर्म हो गया कि सवा सूत को 5/32 लिखते हैं, पौना सूत को 3/32 लिखते हैं, ठीक है। सवा 3 सूत को 11/32 लिखते हैं, सवा 7 सूत को 27/32 लिखते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार तो हम लाइन चार्ट लेकर के देख लिए, ठीक है, और एक बार हम देखते हैं सारे को इकट्ठा एक सर्कल पर ड्रॉ करके हम देख लेते हैं कि कैसे सूत, आधा सूत, सवा सूत, पौना सूत को किस तरीके से हम एक ही सर्कल पर दिखा सकते हैं, ठीक है। पहले एक सर्कल को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, पर पार्ट्स ये हमारा सूत हो जाएगा 1/8, 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 6 सूत, 7 सूत, और ये हमारा 8 सूत, ठीक है, 1 इंच, ठीक है। उसी तरीके से हम एक बार 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा हो गया 1 सूत में, सूत के हिसाब से। और फिर 8 पार्ट्स को फिर इक्वल आधा आधा कर देंगे, मतलब कि 16 पार्ट्स, अगर 16 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आधा सूत के हिसाब से आ जाएगा। 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16 और 15/16, ठीक है। और 16 पार्ट्स को फिर आधे आधे में बांट देंगे तो ये हमारा 32 पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। और 32 पार्ट्स में बांट देंगे तो ये हमारा पौना और सवा सूत का हिसाब किताब आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1/32, 3/32, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32, 13/32, ऐसे करके 31/32 के फॉर्म में ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, हमारा 1 सूत से 2 सूत के बीच में 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया, और उस लाइन चार्ट में भी हमारा 4 पार्ट्स में हो रहा था, ठीक है। तो हम ये देख लिए थे कि पौना सूत को क्या लिखते हैं, सवा सूत को क्या लिखते हैं, पौना 2 सूत को क्या लिखते हैं, सवा 2 सूत को क्या लिखते हैं, पौना 3 सूत को क्या लिखते हैं, ये सारा हम चार्ट बना लिए हैं, ठीक है। अब चार्ट में मान लीजिए ये तो हम लिख लेंगे,
और फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा ये 1.25 सूत 3/32 और फिर ये में कितना होगा। तो इसी चीज को आप देख लेते, पहले आप ये निकाल लीजिए और उसी को आप अगर 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, उसी को कितना होगा ये, तो उसी को आप 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सवा सूत कितना हो जाएगा, 5/32 को 25.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वो हमारा में आ जाएगा। ठीक है, सारे को इसको भी 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा के फॉर्म में निकल जाएगा। उसको भी 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके वो हमारे के फॉर्म में हो जाएगा। मीन्स की 7.25 सूत में इतना पौना सूत में इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा इतना ठीक है, 3.25 सूत को 11/32 में मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से, जो हमारा आएगा वैल्यू वो हमारा इतना होता है इसमें। ठीक है।